नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आपके लिए ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूं साइंस के सेक्शन में, जहां पे आपके जो ग्रुप डी का जो पेपर हुआ वहां पे एक एक टॉपिक से आपके हर एक शिफ्ट में देखेंगे 5/10/2018 में आपसे जो सवाल पूछा गया था, सेम उसी टॉपिक से आप 15/10/2018 में 22/10/2018 यहाँ तक कि क्वेश्चन का भी रिपीटेशन हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये फिर आपका 10/10/2018 का ये पूछा गया सवाल है। तो एक एक कंसेप्ट पे हम लोग पहले चीज़ों को पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या न्यूमेरिकल आपके पूछे गए थे। तो मेनली ये जो आपका पूछा गया है आज जो हम लोग लेने वाले 10 से 15 सवाल एक कंसेप्ट से। वो कंसेप्ट क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर आप उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर, और इसे ही हम लोग वोल्टेज का भी नाम देते हैं। तो मेन इसी के कंसेप्ट से आपको 15 सवाल हर एक अलग अलग शिफ्ट में केवल डाटा चेंज करके पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को देख लेते हैं क्या होता है कंसेप्ट। देखिए, एक है आपको यहाँ मैंने क्या लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो चीज आपको यहाँ समझना होगा, एक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है और इसके ही स्लाइटली डिफरेंस को आपको समझना होगा। इसको हिंदी में कहेंगे विद्युत विभव और इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे विद्युत विभवांतर। ठीक है, और इसे ही हम लोग मेनली क्या नाम दे देते हैं, वोल्टेज का भी नाम दे देते हैं। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव है क्या। अब समझिएगा, जैसे कि आपको पता है आपने वर्क डन या फिर वर्क एनर्जी जो आपने पढ़ा है उसमें आपने वर्क निकालना सीखा है, उसी में आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे सीखा है। तो जैसे कि अगर इस धरती में अगर कोई ये बैग रखी हुई है तो आपको इस बैग को उठा करके आपको यहाँ पर इस सर्टेन हाइट में अगर आपको रखना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो वर्क डन आप करते हैं ये कौन सा फॉर्म में होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कितना होता है, mgh। यहां तक तो चीजें भाई, इसको तो मैं बहुत डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने कोर्सेज में किया, लेकिन अभी मैं आपको फिर भी कंसेप्ट देने की फुल कोशिश कर रहा हूं। यहां तक चीजें समझ में आ रहा, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, यानी हमें यह पता चल गया कि अगर हम यहाँ पे कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे कि इस बैग को इस सर्टेन हाइट में अगर मुझे रखना है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। यह वर्क कौन सा फॉर्मेट में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। उसी प्रकार अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और एक पॉइंट है आपका ये, यहां मैं नाम दिया हूं पॉइंट ए है और ये है आपका पॉइंट बी। अब पॉइंट ए जो है इस पॉइंट बी से कितने डिस्टेंस में है, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कोई एक इन्फिनिटी डिस्टेंस है, यानी कि अनंत में यह आपका कोई एक पॉइंट है। यानी अनंत कहने का मतलब है कोई एक फिक्स्ड डिस्टेंस तो होगा नहीं। चलिए, अब पॉइंट बी में यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, ये चार्ज कौन सा है, क्यू चार्ज है। तो अब इस क्यू चार्ज के कारण इसके आसपास क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। अब यहां पे क्यू चार्ज है आपका कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इंफिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को ला रहा हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अब आपको पता है कि सेम चार्ज जब होता है तो यहां पे क्या काम करता है, रिपल्सन फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण। और जब अपोजिट फोर्स होते हैं तो यहां पे क्या काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल। तो अब जब मैं इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को ला रहा हूं तो यहां तक आने में कोई भी पॉजिटिव क्यू चार्ज को लाने में मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना चाहा तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण एक रिपल्सन फोर्स काम किया है, यानी कि प्रतिकर्षण बल काम किया है। तो ये जो चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं आ पाया। तो हमने क्या किया, अब इस पे एक वर्क किया है। हमने क्या किया है, ये वर्क किया है इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में। मतलब क्या, अब समझिएगा, हमने क्या किया है, हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में कितना वर्क किया है, W यूनिट वर्क किया ना भाई। कितना वर्क किया है आपने, W यूनिट वर्क काम किया है। यानी कि आपने जो पॉजिटिव क्यू चार्ज आप जो इन्फिनिटी से ला रहे थे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, W वर्क करना पड़ा। तो अगर मैं लिखूं, अच्छा एक बात आपको यह भी पता होना, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो अगर एक कूलाम चार्ज को मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लानी है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, W/Q वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए हमने क्या यहां पे कह दिया है। हमने ये कहा कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है, यानी कि कार्य करना पड़ रहा है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये आप पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव चार्ज क्यों, बाय कन्वेंशन है ये। आप जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं इसके लिए हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। तो इसको पॉजिटिव जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लाएं तो यहाँ पे क्या काम किया, एक रिपल्सन फोर्स काम किया। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर एक फोर्स लगाया, एक वर्क किया है, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आया। तो आपने कितना वर्क किया, आपने W वर्क किया। ये जो W वर्क किया आपने कितने चार्ज को लाने में, पॉजिटिव क्यू चार्ज को लाने में आपको W वर्क करना पड़ा। तो 1 कूलम चार्ज को आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया उसके लिए कितना वर्क करना पड़ा W/Q। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर इसे ही हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत विभव, जिसको हम लोग लिखते हैं V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आइए, अब यहां पे मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, ये हो गया आपका पॉइंट A और ये हो गया आपका पॉइंट B। एक सर्टेन डिस्टेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा तो इसका भी अपना एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां से मैं पॉजिटिव क्यू चार्ज को अब यहाँ पे लाना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, W वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अब ये एक सर्टेन डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे इसका अपना कोई एक पोटेंशियल होगा, भी मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे भी क्या होगा, VA होगा। तो अब एक बात बतलाइएगा, यहाँ पे क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्रिएट। ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पे अब आपको समझाने वाला हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है, विद्युत विभवांतर का कंसेप्ट हम अभी आपको बतलाने वाले हैं। तो विद्युत विभवांतर यानी कि यहाँ पे पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट A है, इसका अपना वोल्टेज भी A है और इसका अपना वोल्टेज भी B है। तो यहाँ पे आप क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, डेल्टा V आ गया। डेल्टा V कैसे निकालेंगे, VA माइनस VB, यानी आपको ये पॉजिटिव क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ा, वो W कार्य करना पड़ा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, W वर्क करना पड़ा। तो 1 कूलम को लाने में मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, यहाँ पर भी सेम, लेकिन यहाँ पे जो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा V से। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो डेल्टा V हो सकता है, देखिए यहाँ क्यों नहीं हो सकता। ये जो आपका पॉइंट A है यहाँ पे VA कितना होगा, देखिए ये जो पॉइंट है आपकी इन्फिनिटी में है, तो इन्फिनिटी में आप क्या वोल्टेज लेंगे, कोई एक सर्टेन चीजें तो है यहाँ नहीं, डिस्टेंस है, तो इसलिए VA क्या हो गया आपका 0 हो गया, और यहाँ पे हो गया VB। तो यहाँ पे अगर डेल्टा V निकालेंगे तो VB माइनस 0 होगा, तो क्या आया, डेल्टा VB आया। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका वोल्टेज आया है ये आपका VB आया, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस में, तो यहाँ पे क्या निकलता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है, यानी कि विभवांतर निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा V। अब आइए समझते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आइए, देखिए हमने समझ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो एक पॉइंट हम लोग इन्फिनिटी में रखे हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस में है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में V इक्वल्स टू क्या आया, वर्क डन अपन क्यू, यानी कि क्यू चार्ज को आपने लाने में जितना वर्क किया, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, डेल्टा V, आपने वर्क जितना किया पॉजिटिव क्यू चार्ज को लाने में। लेकिन बस पोटेंशियल डिफरेंस बस इतना ही है, लेकिन फॉर्मूला सेम एज इट इज है। अब आइए यहाँ से एक क्वेश्चन और क्या बनता है आपका, देखिए इसमें तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल क्लासेस में किया है, इस यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे मेनली आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना है और फॉर्मूला से रूबरू कराना है। लेकिन अब ये देखिए वर्क का SI यूनिट क्या हो गया आपका, जूल हो गया, और चार्ज का SI यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब हो गया, और वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम्ब। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, यानी कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 जूल पर कूलम्ब। जूल कैसे आया, W का SI यूनिट, चार्ज का SI यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब, और वोल्टेज का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम्ब। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं एक एक करके, आप तुरंत हर एक क्वेश्चन को आप सेकंड में बनाएंगे। देखिए 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। अब मैंने इसलिए कंसेप्ट दिया क्योंकि मैं इसको फिल करवाना चाहता हूं क्वेश्चन को। क्या बोला गया, 10 वोल्ट के, देखिए यहां लिखा गया विभवांतर, अगर विभवांतर लिख दिया गया इंग्लिश में इसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर करने का मतलब 2 सर्टेन पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये 2 सर्टेन पॉइंट है, ये मान के चलते VA, ये पॉइंट A है, तो ये आपका VA इसके पास होगा वोल्टेज, जिसके पास वोल्टेज VB होगा। अब यहाँ पे मान के चलते कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है
और यहाँ पे हम इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में हमें वर्क जो करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 10 वोल्ट यहाँ विभवांतर, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही आपको दे दिया गया है 10 वोल्ट, और आपको बोला गया 5 कूलाम, यानी कि यहाँ पे कितना ला रहे हैं, 5 कूलाम चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू कितना वर्क किए हैं आपने क्यू चार्ज को लाने में। तो यहाँ से डेल्टा वी अब आप निकाल लेंगे। डेल्टा वी आपको गिवन है, ये कितना दे दिया गया, 10 वोल्ट दे दिया गया है। आपको वर्क निकालना है और चार्ज आपको कितना दिया गया, 5 कूलाम। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो W कितना आ गया, 5 × 10 यानी कि 50 जूल। कितना वर्क करना पड़ रहा है आपको, 50 जूल। और ऑप्शन भी आप जब देखेंगे तो यहाँ वर्क आपसे पूछा गया है, यहाँ एम्पियर है, कूलाम है और वोल्ट है, तो इसका SI यूनिट जूल ही होता है। तो आप ऐसे भी ऑप्शन सी टिक कर सकते थे। अगला आपका 2018 में ये क्वेश्चन 2 बार 2 शिफ्ट में लगातार पूछा गया, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में 15 और 22 को। क्वेश्चन क्या है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने पे कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखिए क्या बोल दे दिया गया, विभवांतर दे दिया गया, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जब यहाँ ले रहे हैं, ये पॉइंट ए हो गया, तो ये हो गया भी ए, ये हो गया भी बी। तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक आपका करंट भी फ्लो नहीं करेगा। ये भी मैंने क्लास में बताया, आप जाके क्लास देखेंगे, बहुत डिटेल मैंने बताया इसको। खैर यहाँ पे आपको इसका वैल्यू दे दिया गया है 10 वोल्ट, और बोला गया 4 कूलाम चार्ज को, यानी कि 4 कूलाम चार्ज को आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, यही आपसे पूछा गया। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। डेल्टा V इक्वल्स टू आपने कितना वर्क किया है क्यू चार्ज को लाने में। तो डेल्टा V का वैल्यू दे दिया गया 10 वोल्ट, वर्क आपसे पूछा गया, चार्ज है आपका 4, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वर्क क्या आ जाएगा, 40 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या बोला गया आपको कि 10 वोल्ट के विभवांतर, यानी कि यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है कितना, 10 वोल्ट। तो और 2 पॉइंट्स है जिसपे क्या किया गया है, आपको चार्ज को लाना है, 3 कूलाम चार्ज को लाना है, और आपको पूछा गया कितना वर्क करना पड़ रहा है इसके लिए। यानी कि सेम कंसेप्ट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये एक सर्टेन पॉइंट दे दिया गया, डेल्टा V यानी कि VB माइनस VA होगा। ये आपको दे दिया गया है 10 वोल्ट, और आपको यहाँ पे कितना चार्ज लाना है, 3 कूलाम चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। तो इसके लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा। तो डेल्टा V इक्वल्स टू क्या हो गया, आपको क्यू चार्ज लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो वोल्टेज कितना दिया है, 10 वोल्ट, वर्क पूछा गया है 3 कूलाम दिया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन निकल जाएगा 30 जूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 11 वोल्ट के विभवांतर पर दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को प्रभावित करने पे कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसको बनाएंगे नहीं, अब ये डायरेक्ट अब आप एग्जामिनेशन में बना पाएंगे। वर्क डन निकालना है तो क्या करना है, 11 वोल्ट और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 गुना 4 यानी कि 44 जूल, यानी कि 44 जूल। कैसे हुआ, वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा V इंटू क्यू। ठीक है, ये आप कर लेंगे। अब आप चलिए अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया कि आपको वोल्ट दे दिया गया 40 वोल्ट। अच्छा सेम ही क्वेश्चन है, 0.5 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा होगा, 5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया। यहाँ पे भी वर्क डन ही पूछा गया, ये भी सेम क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया, डेल्टा B 40 वोल्ट दे दिया गया है, पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट A हो गया, और यहाँ पे आपको 0.5 कूलाम को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में आपको वर्क डन पूछा गया। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपन Q। तो वर्क पूछा गया तो डेल्टा V का वैल्यू कितना दे दिया गया है आपको, 40 वोल्ट, और ये Q इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q का कितना वैल्यू दिया गया, 0.5, यानी आधा करेंगे तो कितना हो गया, 20 जूल आपको वर्क करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये हो गया 5 चौके 20 जूल। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा यहाँ पे बस घुमा दिया गया, देखिएगा क्या है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या बोला गया आपको कि विद्युत बल के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश। अच्छा ये आपका क्वेश्चन हो गया Q इक्वल्स टू IT। तो ये आपका चार्ज का जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी मैंने करवा दिया इस क्वेश्चन की बात नहीं, इस क्वेश्चन की, ये सेम पैटर्न पे है। तो अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने पे कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे भी वर्क डन पूछा गया है, विभवांतर वोल्टेज दे दिया गया है और 3 कूलाम चार्ज, तो ये 11 गुना 33 यानी क्या हो गया, 33 जूल। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप इसको आराम से बनाएंगे। 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रभावित करने में किया गया कार्य। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बना लेते हैं। देखिए पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया आपका। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, आपका वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा, ये आपको दे दिया गया है 13 वोल्ट। अब यहाँ पे बोला गया ये 5 कूलाम चार्ज को इस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको लाना है, तो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो डेल्टा V इक्वल्स टू आपने जितना वर्क किया है पॉजिटिव क्यू चार्ज को लाने में,
इसका वैल्यू कितना दे दिया गया 13 वोल्ट, और आपने वर्क निकालनी है और कूलाम कितना है 5 कूलाम। तो यहां से आप वर्क डन कैसे निकालेंगे 13 इंटू 5 यानी कि 13 इंटू 5 हो गया 65 जूल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया था। 12 वोल्ट के विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू दे दिया गया है और पूछा गया है कि वहां पे कितने चार्ज को आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं। तो क्वेश्चन को भी देखिए आप प्रैक्टिकली आप समझ पा रहे होंगे। जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इसमें आपको दे दिया गया वोल्टेज डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। अब बोला गया है कि यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप ला रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो वर्क करना पड़ रहा है वो आपको दे दिया गया है 36 जूल। 36 जूल दे दिया गया, यानी कि डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो गया, आपको वर्क करना पड़ रहा है पॉजिटिव क्यू चार्ज लाने में। अब आपको निकालना है क्यू की वैल्यू, तो क्यू कैसे निकलेगा, वर्क डन अपन डेल्टा वी। डब्ल्यू की वैल्यू दे दी गई है 36 और डेल्टा वी कितना है 12, यानी 12 या 36, यानी कि कुलाम कितना आ गया चार्ज आपका, ये हो गया आपका 3 कुलाम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपके सेम पैटर्न पे ये सारे आपके 10 सवाल 9 सवाल जो भी थे आपके पूछे गए थे। तो मेनली आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे हैं। हर एग्जामिनेशन के देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर, या इसे ही आप वोल्टेज का नाम देते हैं। सिंपल सा मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट आपका क्या होगा, वो आपका इन्फिनिटी में होगा। ये रहा आपका, ये जो पॉइंट है ये आपका इन्फिनिटी में है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज 0 है। तो यहाँ पे डेल्टा वी जो आएगा वो क्या आएगा, पॉइंट भी पे ही निकलेगा केवल वोल्टेज। तो सेम फॉर्मूला ये है, वर्क डन अपन क्यू। और विभवांतर में ये दो पॉइंट सेम होंगे तो यहाँ पे डेल्टा वी होगा। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, ठीक है, जिस प्रकार से हवा फ्लो करती कैसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर, उसी प्रकार करंट को अगर फ्लो करना होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वायर के दोनों पॉइंट पे। यानी यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक पॉइंट इसका वोल्टेज अगर हाई है 10 वोल्ट है तो इसका कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट होना चाहिए, 3 वोल्ट होना चाहिए, -0.5 वोल्ट। मतलब यहाँ पर लो पोटेंशियल होनी चाहिए और यहाँ पे हाई पोटेंशियल, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा भी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगी। अगर इस पॉइंट में 10 वोल्ट है तो और ये भी पॉइंट में 10 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे डेल्टा भी क्या हो गया 0, तो यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो ये सब हमने क्लास में डिटेल किया है। बाकी ये कंसेप्ट में ये सीरीज आते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।